दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक समानता और भाईचारे को कितना बढ़ावा देते थे, ये बात हमें उन्हीं के शुरुआती जीवन से पता चलती है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जब बम्बई के अल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक ब्राह्मण पुजारी के लड़के की जान बचाई थी। दोस्तों, ये घटना उन्हीं के एक सहपाठी दत्तात्रेय रामचंद्र कुलकर्णी, जो कि खुद एक ब्राह्मण थे, द्वारा सुनाई गई थी। उनका कहना था कि एक दिन जब हम सब स्कूल के पास खेल रहे थे, तो रामकृष्ण नाम का एक लड़का एक कुएं में गिर गया था। वह पास में रहने वाले एक ब्राह्मण पुजारी का बेटा था। हम सभी काफी डर गए थे और नहीं जानते थे कि अब क्या करें। हम में से कुछ लोग रामकृष्ण के घर की तरफ भागे और उसके पिता को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगे, जो कि एक पुजारी थे, लेकिन उन्होंने अपने घर से बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह कुछ अनुष्ठान करने में व्यस्त हैं और उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने बेटे की परवाह नहीं है, जो कि उनके मुताबिक एक बात न मानने वाला और बेकार बच्चा था। अब हम रामकृष्ण के पुजारी पिता के कठोर और हृदयहीन रवैये पर हैरान और क्रोधित थे। फिर हमने स्वयं रामकृष्ण को बचाने का प्रयास करने का निर्णय लिया, लेकिन हम में से किसी की भी कुएं में कूदने की हिम्मत नहीं हुई, जो कि गहरा और अंधेरे से भरा हुआ था। हमने चारों ओर रस्सी या सीढ़ी की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी हमारी नज़र अंबेडकर पर पड़ी, जो सड़क से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पोशाक पहन रखी थी और अपनी किताबें ले जा रहे थे। हमने उन्हें बुलाया और बताया कि ये सब क्या हुआ था। उन्होंने तुरंत अपनी किताबें छोड़ दी और कुएं की ओर भागे। उन्होंने अंदर देखा और रामकृष्ण को पानी में संघर्ष करते देखा। उन्होंने एक पल भी संकोच नहीं किया और वो कुएं में कूद गए। वे रामकृष्ण की ओर झपटे और रामकृष्ण के बाल पकड़ लिए। फिर उन्होंने उसे कुएं के किनारे की ओर धकेल दिया, जहां हमने उसे बाहर निकालने में मदद की। अंबेडकर भी भीगते और कांपते हुए कुएं से बाहर आए। उन्होंने हमसे रामकृष्ण को अपने घर ले जाने और उसका कुछ इलाज कराने को कहा। हमने अंबेडकर को उनके साहसिक कार्य के लिए धन्यवाद दिया और उनकी दयालुता के लिए उनकी प्रशंसा की। हमने उनके प्रति अपने पिछले व्यवहार के लिए उनसे माफी भी मांगी थी। हमने हमेशा उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, क्योंकि वे एक अछूत थे और निचली जाति के थे। हमने कभी उनसे बात नहीं की थी और कभी उनके साथ खेले नहीं थे। हमने अक्सर उनका अपमान किया था और उन पर पत्थर फेंके थे। लेकिन अंबेडकर के मन में हमारे प्रति कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए हमसे कहा था कि उन्हें जाति या धर्म की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा था कि उन्हें सिर्फ मानवता और न्याय की परवाह है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रामकृष्ण को बचाया क्योंकि वह एक इंसान था जिसे मदद की जरूरत थी, इसलिए नहीं कि वह एक ब्राह्मण का बेटा था। फिर उन्होंने अपनी किताबें उठाईं और अपने घर चले गए। हम सभी उनके महान चरित्र से आश्चर्यचकित थे और खुद पर शर्म महसूस कर रहे थे। उस दिन हमें एहसास हुआ कि वे हम सभी से बेहतर इंसान थे, भले ही वह निचली जाति में पैदा हुए थे। उस दिन के बाद से हमने अंबेडकर के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया था और उनके मित्र बन गए थे। हमने उनसे इतिहास, राजनीति और सामाजिक मुद्दों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा था। वे बहुत बुद्धिमान और पढ़े लिखे थे। उनके पास भारत और इसके उत्पीड़ित लोगों के भविष्य के लिए एक महान दृष्टिकोण था। उन्होंने हमें समाज में अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और जीवन में अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। हम रामकृष्ण के जीवन को बचाने के उनके कार्य को कभी नहीं भूले, जिसने हमें मानवता और करुणा का सही अर्थ दिखाया था। दोस्तों, यह उन कई उदाहरणों में से एक है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों के बीच समानता और भाईचारे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।